गई है किस तरह से केनेडी स्पेस सेंटर में अब ये इमेजेस आना शुरू हो गई हैं और लॉन्च तक ये इमेजेस जारी रहेंगी। अक्सर ऐसे बड़े मिशन में हम देखते हैं कि चंद्रयान हो या फिर कोई और मिशन, इस तरीके से उसी स्पेस सेंटर में एक भव्य स्क्रीनिंग होती है जो कई देशों में इसलिए भी दिखाई जाती है ताकि आप उस पल को महसूस कर सकें। वो रोमांच, वो थ्रिल एक अलग ही उत्साह पैदा करता है। बिल्कुल नेहा, जो आप स्क्रीन की बात कर रही हैं, चूंकि ये बहुत मूवमेंट ऐसा है कि हर व्यक्ति उससे जुड़ना चाहता है। तो एक तो स्क्रीन अगर आप देखेंगे मेरे राइट साइड पे, तो बड़ी स्क्रीन लगाई गई जहाँ पर अभी कुछ देर में जैसे ये काउंटडाउन शुरू होगा वहाँ पर दिखाया जाएगा। दूसरा अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ तो आपको अंदर दिखाता हूँ जहाँ पर ये मिशन कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। इसके अंदर एक पूरी स्क्रीन लगाई गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से X4 और स्टेज 1 एंट्री बर्न और पूरी तरीके से डिटेलिंग यहाँ पर की गई है। और इसी स्क्रीन पर जैसे ही वो काउंटडाउन शुरू होगा यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो पिक्चर है वो लैंडिंग बर्न स्टार्ट यहाँ से दिखाई गई, जो आप स्क्रीन देख रहे हो। उस समय सबके प्लेट में बटरफ्लाइज हैं बहुत ज़्यादा, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं और लेट्स होप कि ये मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाए। कई डिलेज आए, डिश हुई, वेदर हुआ, उस दौरान क्या था कि होता नहीं अगले दिन मेरे भाई का भाई स्पेस में जा रहा है, फिर डिले हो गया। देखिए होते तो हैं इश्यूज़, घबराहट होती है कि क्यों हो रहे हैं इश्यूज़, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उसकी तरफ से ही हमें एश्योरेंस आती थी कि मैं तैयार हूँ और हमारी टीम बिल्कुल तैयार है। जो भी हम करेक्शंस कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्टली उस पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हमारा डर चला जाता था। कितने बजे का? हाँ जी, कितने बजे का समय भारतीय समय? 12:30 जी। से लास्ट क्या बात हुई? हाँ जी, हमारे बात बता दी। बस उन्होंने लास्ट में एक यही सेंटेंस बोला है, हमारे जो घर के जितने भी सारे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े जितने भी, उनको लास्ट मैसेज यही दिया है कि कोई भी काम, कोई भी रास्ता, कोई भी तैयारी आसान नहीं होती है। तो हार्ड वर्क करते रहो एंड सबको अपनी सक्सेस, सबको अपनी मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी। यहाँ के जो लोग हैं, मैं देख रहा था बहुत, यहाँ घर के आसपास बड़े बच्चे बड़े एक्साइटेड मुझे लग रहे हैं, उनके लिए कितना इंस्पिरेशन आप मान रही शुभांशु? आसपास के तो छोड़िए, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया के, पूरे देश के सब बच्चों के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा होगा। तो ये सब बच्चों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। हाँ, नहीं तो तैयार हैं हम लोग, बिल्कुल उसी के लिए तैयार। इतने दिन से हम लोग वेट कर रहे थे कि मतलब ये क्षण आए और उसके लिए हम तैयार हैं। अभी जा रहे हैं, उसका मिशन जो है। सभी कजन्स हैं इनके? कजन्स हैं आप लोग? आप लोग बताइए, फैमिली से ही हैं आप लोग? फैमिली ऐसा लग रहा है भैया, शुभांशु भैया जा रहे हैं। अब क्या बताएं, हमें इतना कनेक्शन ऐसे रहता है कि बहुत, अभी अब पता लगा ना, ऐसे एक बात है। घंटे लगेंगे? हाँ, कुछ घंटे लगेंगे, अभी लगेंगे। वो कितने बजे उठे? अब उठाए गए तो अपनी जो एनर्जी को चैनलाइज करना है एंड इसी वजह से वो आज यहाँ तक पहुँचा है। तो आई एम प्रीटी श्योर दैट कि ही विल बी सक्सेसफुल एंड ही विल बी कमिंग बैक सेकंड। with their closeout crew to prepare for तो परिवार के लोगों को आपने सुना, शुभांशु के, और आपको बताएं 2006 में वायुसेना में शामिल हुए थे, फाइटर जेट उड़ाने का उनको अनुभव है और इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी उन्हें चुना गया। और भारत का तय प्रोग्राम के तहत कल शाम 4:30 बजे बताया डेहरादून होगी। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, 1984 में अंतरिक्ष गए थे। हालांकि भारत इसमें काफ़ी मेहनत करता हुआ नजर आया। इस मिशन पर भारत ने अब तक करीब 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और ये जो खर्च है वो उसमें शुभांशु और उनके बैकअप ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायक की ट्रेनिंग पर खर्च हुए हैं। ये वैसे ट्रेनिंग उपकरण अंतर्राष्ट्रीय जो साझेदारी ये हुई है जिसके तहत हम जा रहे हैं, इसमें खर्च हुए हैं। लेकिन पनप सकता है ऊपर, क्या जीवन पनप सकता है? क्या कृषि वहाँ पर, खेती वहाँ पर हो सकती है? क्या इंसान जो कमज़ोर हो जाता है, उसकी पेशियाँ ऊपर जाकर कमज़ोर हो जाती हैं, क्या वो ठीक हो सकती हैं? तो एक तरीके से मानव परीक्षण और जीव जंतुओं के लिए भी वहाँ पर क्या संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को टटोलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिशन, और भारत के साथ साथ भारत के शुभांशु इस मिशन का हिस्सा है, पायलट ग्रुप में इस मिशन का हिस्सा है। साथ ही साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट भी भारत के लिए, इसरो के लिए वो करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ नासा के जो साइंटिस्ट हैं, पहले वो इसमें कमांडर हैं, हंगरी के भी इसमें साइंटिस्ट हैं और पोलैंड के भी इसमें साइंटिस्ट हैं। कुल मिलाकर 4 देशों के इसमें सदस्य हैं और तस्वीरें भी सामने आ रही है। कैनेडी स्पेस सेंटर की तस्वीरें। We'll give that call out also in flight when we do some additional chilling at about 1:50. ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस वक्त कम्प्लीटली आर्म्ड एंड रेडी हैं ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के अंदर
जैसा कि विजुअल्स हम देख पा रहे हैं, अगले 5 मिनट में लिफ्ट ऑफ होना है। इस वक्त फाल्कन 9 फाइनल चेकिंग के दौरान जा रहा है। उसे क्लियर कर दिया गया है लॉन्च के लिए। जो मौसम है आसपास में रीजन का वो क्लियर है लॉन्च के लिए। जो रेंज है वो क्लियर है लॉन्च के लिए। स्पेस स्टेशन से जो खबर आई है वो ये है कि वो तैयार है कल डॉकिंग के लिए। सो सभी चीज़ें इस वक्त ग्रीन लाइट में है। लिफ्ट ऑफ है, ऐतिहासिक लिफ्ट ऑफ है, वो होगा। सही। शिबू, मैं राजीव हूँ। शिबू, आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ देर पहले बहुत अच्छी खबर नहीं आई थी, कुछ टेक्निकल इशू की बात सामने आई थी। क्या आप सब एकदम बढ़िया है, सब शानदार है, हम तैयार हैं पूरी तरह से? बिल्कुल सही बात है। कुछ देर पहले ही एक तकनीकी खामी डिटेक्ट की गई थी, जिसमें जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है उसमें विंड स्पीड का डेटा अपलोड नहीं किया जा रहा था। ये विंड स्पीड का डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है लॉन्च के टाइम पे, क्योंकि विंड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो वहाँ पे हवा बह रही है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है लॉन्च के किस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन के लिए। अब वो सारी खामियों को दूर कर दिया गया है। जो भी परेशानियाँ थी उनको फिक्स कर लिया गया है और लॉन्च के लिए क्लियर कर दिया गया है। अभी जो कॉम्स पे हमने सुना वो ये था कि स्पेसएक्स की जो मिशन कंट्रोल टीम है उन्होंने इस वक्त मिसअलाइनमेंट होता है, किसी प्रकार का इशू डिटेक्ट किया जाता है तो वो मैनुअल कमांड लेके इसको डॉक करेंगे। इसकी ट्रेनिंग वो कर चुके हैं। उसके बाद लगभग 14 दिन का बड़ा एक अंतराल है जिसमें वो बहुत सारे 60 एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। तो न सिर्फ आज लिफ्ट ऑफ होने की उम्मीद है, बल्कि आने वाले दिन यानी कि कल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब डॉकिंग किया जाएगा शाम को 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ, और भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाएगा। शिव, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जो सिटिंग पोजीशन है तमाम एस्ट्रोनॉट्स की वो क्या है और क्या इसके भी मायने होते हैं? बिल्कुल, जो आगे की जो 2 सीट्स हैं That is great news from Mission Control and from our crew on board Dragon. With that, we are just at T-minus 30 seconds to lift off of AX-4. Let's go, AX-4. 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. Three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX-4. Seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon, headed to the International Space Station. Waiting to hear call-outs from the Falcon 9 engineering team. Power kilometer nominal. We're throttling down the 9 Merlin engines into the throttle bucket, preparing for max speed. Max speed. Vehicle is supersonic. Should begin throttling the Merlin engines back up. Take on throttle. Mission Control confirming 1 Bravo. that throttle up, and we are... Copy 1 Bravo. Throttling the first stage engines down. We are expecting MECO at T plus 2 minutes and 26 seconds. MECO. Stage separation confirmed.
Stage 1 boost back startup. Ignition. There we had confirmation of all 4 of those events. Incredible views on our screen here too as that boost back, as that first stage boosts its way back to Earth. Stage 2 out. था और सभी से दुआओं की भी अपील की थी और उतारों को हासिल करने के लिए निकल पड़े हैं। शिवू भी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। शिवू, शुभांशु की भूमिका के बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे कि शुभांशु की इसमें भूमिका क्या रहेगी। एक हमने देखा उनके पास एक्सपीरियंस है, 3000 घंटों का उनके पास एक्सपीरियंस है। सुखोई तमाम तरह के जेट्स को उड़ा चुके हैं, लेकिन ये एक अलग तरह का मिशन है। इसमें उनकी भूमिका क्या एग्जैक्टली रहेगी? राजीव, इस पूरे मिशन में एक मिशन पायलट की तरह जा रहे हैं। उनका पूरा काम नेविगेशन को देखना, डॉकिंग को देखना, और वहाँ से जब 14 दिन बाद डॉकिंग अनडॉकिंग होगा, उन सब चीज़ों को मॉनिटर करना रहेगा। इसके अलावा वो चूँकि इंडिया के प्राइमरी एस्ट्रोनॉट हैं, तो उनके पास 7 बड़े एक्सपेरिमेंट की जिम्मेदारी है, जो कि वो 10 किलो होता है, 15 किलो होता है, डिपेंडिंग ऑन कितना जी होता है। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए जो सीटें बनाई जाती हैं। दूसरा, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको इसका एक्सपीरियंस करवाया जाता है। ऑफकोर्स ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने तो एक्सपीरियंस कर रखा है चीज़ों का, जब वो फ्लाइट उड़ाते थे, लेकिन इनमें ट्रेनिंग में भी उसको किया जा सकता है। और बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज होती है उसमें इनको हाई जी को एक्सपीरियंस करते हैं। तो अभी खबर मिली होगी कि इस मिशन में शुभांशु जाने वाले हैं, तो पूरा परिवार या उनको जो जानता है वो कितना उत्साहित हुआ होगा, उस पर का इंतजार किया होगा। कुछ 6 बार ऐसा होता है जब मिशन किसी वजह से टल जाता है, और आज वो मौका आया, वो ऐतिहासिक लम्हा आया, तो आंखों से ये खुशी के आंसू छलक उठे। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, नीचे हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चले। बाधाएं आए, उनसे जो है मुक्ति पाए, कई प्रलय आए, लेकिन उसके बावजूद भी अब आप सक्सेसफुल ये मिशन शुरू हो चुका है। आशीष जी हमारे संवाददाता में हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद हैं। वहाँ हर्षोल्लास की तस्वीरें तो आई रही हैं, तस्वीरें दिखाएं आशीष। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर टीचर्स हैं वो पूरी तरीके से जश्न मना रही हैं। ये जश्न और जो उत्साह है वो शुभांशु के स्पेस में जाने का है। ये सभी वो स्कूल के टीचर्स हैं शुभांशु के, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, और लगातार ये सभी डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये खुशी है उनके लिए। और यही के साथ वो टीचर भी, चाहे मैथ्स की हो, फिजिक्स की हो, सभी टीचर्स आप देख रहे हैं तस्वीरों में। पूरा स्कूल घूम रहा है, पूरे टीचर नाच रहे हैं। और क्या कहेंगे आप?